नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। मिर्जापुर में पडरी थाना क्षेत्र के डगमगपुर चौराहे के पास कार से बाइक सवार बाप बेटे को रौंद दिया। इस दुर्घटना में बाप बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने मिर्जापुर चुनार हाईवे को जाम कर दिया। हालांकि सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। ये दुर्घटना उस वक्त हुई जब पिता पुत्र मोटरसाइकिल से खेत जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। 23/7 को रात्रि 10 सवा 10 के बीच उसरहवा ग्राम के हाईवे पर एक वैगन आर कार से और मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों के बीच टक्कर हुई है, जिसमें उसरहवा ग्राम के निवासी ही लालमनी और उनके पुत्र की मौके पर मृत्यु हो गई है। गाड़ी एक्सीडेंट जिसने किया था उसे पकड़ लिया गया है। चालक भी हिरासत में है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी भेजा जा चुका है। अब कोई समस्या वहां मौके पर नहीं है। दिनांक 23 सरगुजा जिले के 15 पुलिसकर्मियों का दल गुजरात राज्य पहुंचा है। लगातार सांस्कृतिक आदान प्रदान किया जाएगा पुलिसकर्मियों के बीच में। राज्य के पुलिसकर्मियों के दलों द्वारा एक दूसरे राज्य की पुलिसिंग से अवगत होकर कार्य प्रणाली से कार्य करने के लिए दोनों राज्यों के पुलिस बलों के बीच सांस्कृतिक और संस्कृति के आदान प्रदान के उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत गुजरात राज्य को छत्तीसगढ़ राज्य के साथ एक जोड़ी राज्य के रूप में तय किया गया है। इसी क्रम में गुजरात राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच आपसी सामंजस्य स्थापित कर छत्तीसगढ़ राज्य के अलग अलग शहरों और जिलों से पुलिस बल के सदस्यों को 15 दिनों के लिए गुजरात राज्य और गुजरात राज्य के अलग अलग जिलों के पुलिसकर्मियों को 15 दिन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का भ्रमण कराया जाना सुनिश्चित हुआ था। इसी तरह दोनों राज्यों के पुलिसकर्मी एक दूसरे के राज्यों की सांस्कृतिक और सांस्कृतिक पुलिस बल की कार्य प्रणाली का अवलोकन कर संस्कृति का आदान प्रदान करेंगे और एक दूसरे के राज्यों की पुलिस कार्रवाई को देखेंगे और सीखेंगे भी। वहीं अंबिकापुर के कांति प्रकाशपुर गांव में धारदार हथियार से बेटों ने पिता की हत्या कर दी। इस मामले में एक नाबालिग सहित 2 बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के कांति प्रकाशपुर गांव का है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव घर पर पड़ा हुआ है। इसकी सूचना मिलते ही तत्काल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मृतक कल्लू बखला का शव खून से लथपथ अवस्था में मिला। वहीं आसपास और परिजनों से पूछताछ करने पर पता चला कि किसी बात को लेकर कल्लू और उसके 2 बेटों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बेटों ने धारदार हथियार से पिता पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं कोतवाली पुलिस ने घटना के कुछ देर बाद ही एक नाबालिग सहित दोनों आरोपी बेटों को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कांति प्रकाशपुर में दरिमा मोड़ के पास सुबह एक सूचना मिली थी कि एक आदमी जिसका नाम है कल्लू बकला, उनका हत्या हो गया है बोल के सूचना मिली थी। तुरंत कोतवाली पुलिस टीम मौके पे पहुंचे और विवेचना में पता चला कि उनका जो सौतेले बच्चे हैं, 2 बच्चे, उनको कुछ आपसी विवाद में मार के चले गए, धारदार हथियार से मार के चले गए। तुरंत टीम एक्टिव होके पूछताछ करके अपना विवेचना में लगी हुई थी और इन्वेस्टिगेशन में हमने तुरंत दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनको आज न्यायिक रिमांड में भेजा जाएगा। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड में माझी जनजाति के लोग सरकार द्वारा दिए जाने वाले राशन का पिछले 5 से 6 महीने बीत जाने के बाद भी वितरण उन्हें नहीं किया गया है, जहां ग्रामीण मजदूरी कर राशन खरीदकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इधर गुस्साए ग्रामीण जिला मुख्यालय अंबिकापुर के खाद्य अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। अंबिकापुर विधानसभा के उदयपुर विकासखंड की जनता आई हुई है पिंडरखी गाँव की। पिंडरखी गाँव के आश्रित ग्राम है पहाड़ खुर्जा। वो वही गांव है जहां पे आज तक एम्बुलेंस नहीं जाती। बीमार लोग होते हैं तो वहां खटिया से लेके आना पड़ता है लोगों को। आज हमारे लोग खाद्यान्न 4 महीने से हमारे ग्रामवासियों को, बेचारे भोले भाले गरीब जनता को खाद्यान्न 4 महीने से नहीं मिला। इसको लेकर हम लोग फूड अफसर के पास आए थे। यहाँ सहायक फूड अफसर JR भगत जी से हमारी बात हुई। हम लोगों ने अपना आवेदन दिया है
ग्रामवासियों के दुख को हमने बताया कि कैसे ये 4 महीने से इनको खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है, कैसे राज्य की भ्रष्ट सरकार इनके खाद्यान्न पे भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस विषय को लेकर सारे ग्रामवासियों के साथ हमने फूड अफसर से ज्ञापन सौंपा है। अगर 1 सप्ताह के अंदर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम रोड जाम, चक्का जाम करेंगे और कांग्रेस सरकार के खिलाफ। चावल नहीं मिला तेले कितना दिन से? 4 महीना। कैसे में? अब जे देख थन देवे नहीं करे सरपंच। का कहे चावल खत्म हो गए इसका थे और काला दे। तो कैसे जीवन यापन करा था तुम? बानी भूति कर कुराई के पोसा था हम देख कर छुआ। कितना ग्रामीण वाला नहीं मिले थे गांव में चावल? पूरा बस्ती ला नहीं मिला थे। कितना समस्या जाते थे मतलब? जात समस्या। जबरे समस्या। चावल नहीं मिला तेले कितना दिन से? 4 महीना। कैसे में? अब जे देख थन देवे नहीं करे सरपंच। का कहे चावल खत्म हो गए इसका थे और काला दे। तो कैसे जीवन यापन करा था तुम? बानी भूति कर कुराई के पोसा था हम देख कर छुआ। कितना ग्रामीण वाला नहीं मिले थे गांव में चावल? पूरा बस्ती ला नहीं मिला थे। कितना समस्या जाते थे मतलब? जात समस्या। सर मेरे को हुई से है कि एक समस्या राशन नहीं मिल रहा है, तो उकरे समस्या से हमारे यहाँ आए हैं। कल कई बार जाए के वो लोग कहता फिर वो खबेरो कर रहे थे, तुरंत भी है ना आए कि ना आप मैंने आपस के रुए देते कि चावल खत्म हो गया मत जाएगा। चावल नहीं मिले थे हमारा 4 माह से। सर ब्लॉक उदयपुर से ग्राम पंचायत पेंड्रखी के आश्रित ग्राम पहाड़ी कोरजा से आए हैं कुछ हितग्राही लोग। इन लोग का कहना है कि हम लोग को विगत 4 माह से राशन नहीं मिला है और ये जानकारी आज ही हम लोग को भी अवगत हुआ है, प्राप्त हुआ है। और एक्चुअल में वास्तविक क्या है क्या नहीं वो हम बता नहीं पाएंगे और संबंधित जो भी इंस्पेक्टर है उनको जांच के लिए मौके पर वहां भेजा जाएगा कि वास्तविक क्या है, राशन कम आया है या विक्रेता द्वारा क्यों नहीं दिया जा रहा है। उनका जांच करा करके उचित मूल्य दुकान पर कार्रवाई कराया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के छुरिया में चिचोला नेशनल हाईवे में बीजेपी नेता और किसानों ने चक्का जाम कर दिया। भरीटोला ए और भरीटोला बी की काड़ी के लगभग 450 किसानों के लगभग 1 करोड़ रुपए की बीमा लाभ की राशि अटकी हुई है। पिछले NIC में ग्रामों के किसानों को गलत मैपिंग होने की वजह से बीमा पोर्टल में किसानों द्वारा साल 2022-23 में कराए गए बीमा के रिकॉर्ड कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज नहीं हो पाए थे, जिसके चलते बीजेपी और किसानों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर नेशनल हाईवे में चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने इस दौरान बैरिकेडिंग का तगड़ा इंतजाम किया था, हालांकि उसे तोड़कर हाईवे पर जा बैठे किसान, बीजेपी नेता और किसान ने हाईवे पर बैठे रहे और लिखित आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी वहां से हटे। बीमा कंपनी ये बोलती कि बीमा हुआ ही नहीं राशि प्राप्त होने के बाद भी। जानकारी ये मिल रही कि शासन प्रशासन के लापरवाही की वजह से इनका बीमा आज तक हो नहीं पाया है और लगभग 3 गांव के किसान 1 करोड़ से ऊपर की राशि से वंचित हो रहे हैं। ये पूरी लापरवाही स्थानीय प्रशासन की है, लेकिन इनका बीमा कंपनी ये बोलती कि बीमा हुआ ही नहीं राशि प्राप्त होने के बाद भी। जानकारी ये मिल रही कि शासन प्रशासन के लापरवाही की वजह से इनका बीमा। जसपुर जिले के लोक निर्माण विभाग पत्थल गांव की तरफ से कोतबा से बाग बहार मार्ग में कराए जा रहे कार्य में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। विभाग में तैनात इंजीनियर पारस कैथल ठेकेदार को लाभ पहुंचाने और खुद मुंशी रखकर नाबालिग स्कूली छात्रों से बिटुमेन इमल्सन की छिड़काव कर पानी भरे गड्ढों में पैच रिपेयरिंग का कार्य करवा रहे हैं, जिससे पहली बार ऐसा अनियमितता बरतने और शासन के रुपयों को बंदरबाट करने की जानकारी प्रशासन को होने के बाद भी कोई जांच और कार्रवाई नहीं की जा रही। इस बात से लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल कोतबा से बाग बहार निर्माणाधीन सड़क का काम कराया जा रहा है, जिस कार्य को गर्मी के महीने में किया जाना था, उस कार्य को भरी बरसात के दिनों में केमिकल डालकर किया जा रहा है, जबकि सड़कों में गड्ढे भरने के लिए गिट्टी मुरुम का उपयोग किया जाना होता है, जबकि सभी नियमों को ताक पर रखकर आनन फानन में काम कराया जा रहा है।
इस सड़क निर्माण कार्य में ऐसे नाबालिग युवक काम कर रहे हैं जो स्कूली हैं और वे अध्यापन का कार्य छोड़कर पैच कार्य में लगे हुए हैं। कार्य तो जैसे सिस्टमेटिक होना चाहिए वैसे हो रहा है, लेकिन प्रॉपर थोड़ा सा सुपरविजन नहीं होने की वजह से उस टाइप का हुआ है। तो वहाँ के जो पदस्थ उपअभियंता है उनका जो है दूसरे जगह स्थानांतरण कर दिया गया है। अभी नया उनका पोस्टिंग किया गया है। सर, नाबालिग से काम कराने का बात सामने आया था, तो उसमें सर ठेकेदार कुछ एक्चुअल में ये जो कार्य हो रहे हैं वो ठेकेदार द्वारा कराए जा रहे हैं, और रही बात नाबालिग का है तो उसको मैं जांच करवाता हूँ। जैसा भी तथ्य आएगा आप लोगों को अवगत किया जाएगा। उसका ललित कुमार जी सर, यहाँ क्या हो? मैं अभी कैथल के अनुसार मैं काम करवा रहा हूँ सर। कौन कैथल है? ये इंजीनियर। अच्छा, पारस कैथल। हाँ, पारस कैथल के मैं। हाँ, और मैं यहाँ। क्या नाम है बाबू आपका? हाँ, चंद्र भीना। कहाँ के हो? जामझर। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो अभी? नहीं पढ़ रहे हैं अभी। कितना पढ़ के छोड़े हो? 8वीं पढ़ के। क्या उम्र हो रहा है आपका? उसको तो नहीं जानता हूँ। उम्र नहीं जान रहे हो? नहीं जानता हूँ, अंकसूची नहीं देखा हूँ। अच्छा, ठीक है। यहाँ कौन काम करवा रहे हैं आपको? यहाँ पे हम लोग को तो दोस्त लोग बुलाए थे। कब से काम कर रहे हो? हो रहे दो दिन। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दुर्घटना में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने पर भारतीय जनता पार्टी मृतक के परिजनों को शासन की तरफ से 50 लाख रुपए सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने की मांग को लेकर मशाल रैली निकाली। आपको बता दें कि जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 दिन पहले दुर्घटना में घायल युवक की इलाज की लापरवाही की वजह से मौत हो गई, जहां पर एक डॉक्टर और परिजनों के बीच विवाद भी हुआ था। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी मनेन्द्रगढ़ मंडल के द्वारा मृत युवक के पक्ष में मार्शल रैली का आयोजन किया गया। पिछले 2 दिन पहले एक ऑटो चालक और जो क्षेत्र के समाजसेवी भी थे, एक सज्जन पुरुष नारायण पतवार जी का एक्सीडेंट में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और उसमें डॉक्टर की जो तिवारी डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर तिवारी, उनके लापरवाही से उनकी जान चली गई। अभी विगत दिनों मनेन्द्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारे मनेन्द्रगढ़ नगर के ही एक ऐसे व्यक्ति जो अपना ऑटो चलाकर जीवन यापन कर रहा था, एक बड़ा भरा पूरा परिवार था जो उनके भरोसे चल रहा था, एक एक्सीडेंट हुआ और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में वहाँ स्थानीय जो चिकित्सक हैं उनके समय पर नहीं पहुंच पाने से उनकी औरैया और जालौन सीमा के बीच में बना देवकली मंदिर, ये मंदिर बरसों पुराना मंदिर है और यहाँ पर कई राज्यों से भक्त आते हैं। वहीं सावन के तीसरे सोमवार को पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देश पर पुलिस प्रशासन की तरफ से देवकली मंदिर में आए हुए दर्शन के लिए भक्तों पर पुलिस प्रशासन की तरफ से पुष्प वर्षा की गई। वहीं पुलिस की अनोखी पहल को देखकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। मंदिर प्रांगण के अंदर बम बम भोले के जयकारे भी गूंजते नजर आए। इस मौके पर सीओ और सदर कोतवाल यातायात प्रभारी के अलावा महिला पुलिस जवान मौजूद रही। वहीं इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे भक्तों को फूलों की वर्षा के साथ अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। देवकली मंदिर पर जहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं, उसमें तीसरे सोमवार में जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनको पर जो भारी मात्रा में है, तो वहाँ पर हम लोगों ने जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से पुष्प वर्षा की जा रही है और हम लोग जो है यहाँ कुशलता बनाए हुए हैं। तो पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की यहाँ की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर जो है पूरे मंदिर परिसर के चारों तरफ जो है यातायात और पुलिस प्रशासन की ओर से 74 पॉइंटों पे पुलिस व्यवस्था लगाई गई है ताकि कोई किसी प्रकार किसी शिव भक्त को किसी। वहीं बरेली में मुस्लिम बाहुल इलाके से होकर गुजर रहे कांवड़ियों के ऊपर पथराव किए जाने के बाद तनावपूर्ण माहौल पर हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस भी पथराव की चपेट में आकर चोटिल हो गई। हालांकि घायल हुए दर्जन भर कांवड़ियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल सावन मास के सोमवार के मौके पर तकरीबन 2000 कांवड़ियों का जत्था कछुला
से जल लेने के लिए अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। ये जत्था जैसे ही बरेली के जोगी नवादा इलाके के शाह नूरी मस्जिद के सामने से होकर गुजरा तो आरोप है कि इस दौरान धर्मस्थल के भीतर से उनके ऊपर पथराव करना शुरू किया गया। पथराव होते ही मौके पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर हालात को नियंत्रण के लिए पहुंची पुलिस भी पथराव की चपेट में आकर चोटिल हो गई। कांवड़ियों के ऊपर हुए पथराव के बाद बरेली के बारादरी रूट पर शहर भर की पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी की गई है। इस मामले में पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वह बिजनौर में एक पति अपनी ही पत्नी का कातिल बन बैठा। पति ने अपने ही बीबी को घर में सोते हुए गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस के अफसरों ने आरोपी कातिल पति को गिरफ्तार कर लिया है। इधर अचानक हुए हादसे के बाद परिवार के लोगों का हाल बुरा है। दरअसल पिछले काफी समय से पति पत्नी में अक्सर झगड़ा रहता था। झगड़े की वजह सिर्फ शक करना रहा, जिसके चलते पति ने अपनी पत्नी को बेवजह मौत के घाट उतार दिया। लगभग 6:30 बजे पीआरबी को सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली देहात गांव के शादीपुर में जो है एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इस सूचना पर पीआरबी, स्थानीय पुलिस, फोरेंसिक टीम एवं अधिकारीगण तत्काल मौके पर पहुंचे। शव को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतका के पिता को इसकी घटना की सूचना दी गई, वो भी मौके पर पहुँच गए हैं। उनके द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी इसमें, और जो आरोपी पति है उसको पुलिस हिरासत में देकर के घटना के कारणों की पूछताछ की जा रही है। वहीं बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बेकाबू कार ने बाइक सवार को रौंद दिया है। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। मृतकों में एक बीजेपी एमएलए के यहां नौकरी करने वाला व्यक्ति भी शामिल है, जबकि दूसरा मृतक नगर पालिका में नौकरी करता है। गौरतलब है कि पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तौली का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं जहांगीराबाद के मोहल्ला जटिया में एक मकान की पुराना छज्जा गिरने से 15 से 20 लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि घायलों को जहांगीराबाद सीएचसी पहुंचाया गया है, जहां पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल उन्हें रेफर कर दिया है। एक लेंटर, जो पुराना लेंटर था, वो गिर पड़ा है छज्जा उसका, जिसके कारण 9 बच्चे हैं और कुछ लेडीज वगैरह हैं। एक जेंट्स है जो नीचे आ गए मलबे के। वहीं फिरोजाबाद के थाना सिकोहाबाद पुलिस ने एटीएम से ठगी करने वाले एटीएम हेलो गैंग के 5 सातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं भारी मात्रा में चोरी के सामान को भी बदमाशों के पास से बरामद किया गया है। सिकोहाबाद एसएचओ सिकोहाबाद और इनकी क्राइम पे जो काम करने वाली टीम है, इन सब ने मिलकर एक बहुत ही नोटोरियस इंटर स्टेट एटीएम गैंग के 5 सदस्यों को पकड़ा है। ये बेसिकली इसको एटीएम हेलो गैंग कहते हैं और ये मूल रूप से इसमें ज़्यादातर सदस्य बिहार के रहने वाले हैं जो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में एटीएम्स में जाकर ठगी करते हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी बड़ा यूनिक है और उसी यूनिक मोडस ऑपरेंडी के सहारे ये चारों तरफ एनसीआर। खबर हापुड़ से है, जहां गुस्साए किसानों ने पावर हाउस पर ताला लगा दिया। दरअसल हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के काकोड़ी पावर हाउस पर विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई और अपनी मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठ गए। साथ ही किसानों ने पावर हाउस के गेट पर ताला लगा दिया। वहीं आनंद फानन में पहुंचे विद्युत विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। ये उद्देश्य किसानों की समस्याएं हैं, अनगिनत समस्याएं हैं। गांव की समस्या हर गांव की अलग अलग। सबसे मेन समस्या अब ये है जो ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं और ट्रांसफार्मर फूकने के बाद पहले लोगों को गुमराह किया जाता है, जो पैसे दे देगा उसका ट्रांसफार्मर आ जाएगा। दूसरी बात, उन्हें कई दिन तक 20% का फूक जाता है
जहाँ ट्रांसफार्मर होगा ये कहते हैं कि तुम्हारे 12 पे हम लगाएंगे मीटर, जब तक मीटर नहीं लगेगा तुम्हारा ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाएगा। फसल सब सूख रही है, बारिश हो नहीं रही, और मेन चीज़ तो यही है। और बाकी लाइन शिफ्टिंग की ये जो हमारा धरना है किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर, एक ककोड़ी बिजली फीडर से जुड़े 10-12 गाँव है, एक दर्जन गाँव है, जहाँ प्रत्येक गांव की समस्या है। एक प्रमुख समस्या है वो सिंचाई को लेकर और घरेलू विद्युत लाइन को लेकर है। आप देखिए ट्रांसफर फूके हुए हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।